काञ्चनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीतत्त्वार्थसूत्र अपरनाम मोक्षशास्त्रनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास् तेषां वचोऽनुसारमासाद्य श्रीमत् उमास्वामी आचार्यदेवैर्विरचितम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान्यशीतिष्ठधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभास्यर्थं गणधरदेवे गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमभो वयं सुरसा। इच्छाई वंते सुधभक्ति काउ सुगो को तसालुचिम अंगो भंग पहिने पाहुने परियम्मि सुत परिमाणी उपभ गए चूलिया चेउ सुत थय थुइदम कहायम सहनिच कालम हमचे पूजे में बंदामि नमस्सामि। दुखो को कमको वैलाव सुगै उन्नम समाई उन्नम जिनगुण संपत्ति को मच्छम। नमोस्तु प्राणिक श्री स्वाध्याय विलयम सकल कर्म शार्थम भाव पूजा वंदना सब समीतम श्री आचार्य भक्ति का सुगम करो। स्वपरमत विभावना पटुमतीभ्या सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या शक्ति सुगुण समग्रे पंचव्याचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरी सदा वन्दे। गुरुभक्ति संयमेन या तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अक्षकं मम जन्म मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रकरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा पीनन्तु मां साधुवा। गुरुवः पाञ्चुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारितारणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। ईशाई वंते हरिभक्ति का सुखो को दशालुचिम समनानुसमदं समचरिताणं पंचव्याचारणमायरियाणं आयरादिसुदनानोपदेशाणं वज्रायाणं तीरणगुणपालनयाणं सुसाउनं सैनिचकालवंचे पूजी वृंदावनं स्वामी। दुखो को कमको वैलाओ सुगै उन्नम समाई उन्नम जिनगुण संपत्ति को मज्जम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हमने पिछले दिनों में जीव तत्व के बारे में वर्णन जैसा आचार्य भगवंतों ने किया है उसे पढ़ा है, और अब अजीव तत्व के बारे में इस 5वें अध्याय में चर्चा करते हैं। ये एक तरह का फिजिक्स है जिसे वर्तमान में अपन भौतिक शास्त्र कहते हैं। भौतिकी विज्ञान का एक विषय है, उसके अपने कुछ सिद्धांत हैं। वे सिद्धांत जो वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के द्वारा खोजे हैं
हमें आश्चर्य होता है ये जान करके कि हमारे आचार्यों ने अपने ज्ञान के द्वारा उन सब बातों को पहले से ही जान लिया था। अजीब तत्व का विस्तार कितना हो सकता है और कैसा है, ये सब इस अध्याय में हमें पढ़ने मिलेगा। वैसे इस पूरे लोक में दो ही एंटिटीज हैं, दो ही चीजें देखने में आती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, जीव और अजीब। लेकिन अजीब में भी 5 भेद हैं: पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। आज की भाषा में जिसे हम मैटर, मीडियम ऑफ मोशन, मीडियम ऑफ रेस्ट, टाइम और स्पेस, इन सब के बारे में जिस तरह से विज्ञान बात करता है, वैसे ही उमा स्वामी आचार्य महाराज भी बात करते हैं। इन 5 अजीब द्रव्यों में टोटल तो पूरे यूनिवर्स को बनाने में 6 द्रव्यों का सहयोग है, जिसमें एक लिविंग है, जीव है, बाकी सब नॉन लिविंग है। इन नॉन लिविंग में, अजीब में भी 5 में से एक ऐसा है जिसमें कि आकाश, जो प्रदेश हैं वो बहुत नहीं है, एक प्रदेशी है, इसलिए उसे इन 5 से अलग रखा गया है। 5वें अध्याय के पहले सूत्र में इसे शामिल नहीं करेंगे, 39वें सूत्र में जाकर के उसे शामिल करेंगे। हम कंफ्यूज ना हो कि 4 ही का वर्णन क्यों किया जा रहा। वे 4 बहुत प्रदेश वाले हैं और उनमें से एक काल, एक प्रदेशी है, इसलिए उसे उन 5 के साथ शामिल नहीं किया। पर वास्तव में 5 द्रव्य अजीब हैं। प्रदेश किसे कहते हैं? एक परमाणु जितना आकाश घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं, या कि हाँ, यही परिभाषा ठीक है। एक परमाणु जितना आकाश में प्रदेश, जितना क्षेत्र घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। ऐसे बहुत से प्रदेश जिसमें हैं वे बहुप्रदेशी कहलाते हैं, उन्हें हम अस्थिकाय कहते हैं। काय के मायने यहां पर शरीर न लेकर के आचार्यों ने काय के मायने हैं मल्टी स्पेस पॉइंट। प्रदेश, बहुत प्रदेश होना, ये कहलाता है काय, और अस्थि मतलब हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो जिसमें बहुत प्रदेश हैं वो अस्थिकाय कहलाता है। अस्थिकाय अजीब में से तो 4 हैं और एक जीव अस्थिकाय है। इस तरह से 5 अस्थिकाय हैं, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं। बहुत प्रदेश जिसमें हैं उसे अस्थिकाय कहते हैं। जो निरंतर अपने पर्यायों के साथ परिवर्तनशील है उसे द्रव्य कहते हैं, और जो समान रूप से पाया जाता है, भाव रूप है, उसे तत्व कहते हैं। और पदेन अर्थते इति पदार्था, जो जानने का विषय बनता है उसे पदार्थ कहते हैं। जीव अस्थिकाय है क्योंकि वह बहुत प्रदेश वाला है। जीव द्रव्य है क्योंकि वह अपनी अपनी पर्याय के अनुरूप परिणमन करता रहता है, इसलिए वह द्रव्य भी है। हम सब जीव द्रव्य हैं। जितने लोग हैं उनका अपना इंडिविजुअल एक एक द्रव्य है, लेकिन हमारे भीतर जो जीवत्व भाव है वो सबके भीतर समान है, वह कहलाएगा जीव तत्व। और जीव पदार्थ हम सब जानने के विषय हैं, ज्ञेय बनते हैं, इसलिए वह जीव पदार्थ कहलाएगा। जीव अस्थिकाय, जीव द्रव्य और जीव तत्व और जीव पदार्थ, इनमें इस तरह अपने को डिफ्रेंशिएशन भी आचार्यों ने दिया है। अब हम शुरू करते हैं। अजीब काया धर्माधर्माकाश पुद्गला। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 जो नॉन लिविंग हैं, अजीब द्रव्य हैं, ये बहुत प्रदेश वाले होने से अस्थिकाय कहलाते हैं। इन्हें अजीब काय भी कहते हैं।
समझ में आ रहा है? ये अजीब हैं लेकिन बहुत प्रदेशी हैं, इसलिए इनको अजीब काय कहा गया। इन्हें ही हम अस्थि काय कहेंगे। लेकिन कोई कंफ्यूज ना करे कि 4 ही होते हैं, इसलिए यहीं पर डिफाइन कर दिया कि एक और है जो कि काल है, वह भी अजीब द्रव्य है, लेकिन वह अस्थि काय नहीं है। उसका वर्णन हम अलग से करेंगे। ये 4 अजीब ऐसे हैं जो बहुत प्रदेश वाले हैं, इसलिए इन्हें पहले सूत्र में रख दिया कि धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 बहुत प्रदेश वाले अजीब हैं। कोई कंफ्यूज ना करे, इसलिए कह दिया अगले वाले सूत्र में कि द्रव्याणी, इन्हें ही हम द्रव्य भी कहते हैं। लेकिन कोई और कंफ्यूज ना करे कि क्या इतने ही द्रव्य हैं, तो तीसरे सूत्र में अलग से कह दिया जीवाश्चा, जीव भी एक द्रव्य है। इस तरह 6 द्रव्य हो गए। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। काल चूंकि अजीब काय नहीं है, इसलिए उसका वर्णन अलग करेंगे, पर वह भी द्रव्य है, उसे भी यहां पर शामिल कर लेना। ये इन 3 सूत्र के द्वारा पूरे यूनिवर्स में जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं उन चीजों को डिफाइन कर दिया। आचार्य भगवंत थोड़े से में बहुत बड़ी बात कहते हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि आज तक साइंस सिर्फ इतना ही कहता है कि जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वे जहां तक एग्जिस्ट करती हैं, जितनी भी एंटिटीज हैं जिनकी एग्जिस्टेंस है, वो जहां तक एग्जिस्ट करती हैं उसे हम कहेंगे यूनिवर्स, और उसके बाहर एंटी यूनिवर्स, उसके बाहर है अलोक, जहां जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वे सब नहीं पाई जाती, सिर्फ स्पेस है जहां, वो अलोक आकाश है, बाकी लोक आकाश। ये साइंस से जैन दर्शन की लोक की संरचना अत्यंत मिलती है। ये हमें गौरव होना चाहिए। फिर जीव के बारे में साइंस का अपना क्या सोच है और वो कहां तक जीव के बारे में जानकारी रखता है। वैसे जीव जो है वो नॉन फिजिकल चीज है, वो फिजिकल नहीं है कि हम उसे अपने 5 इंद्रिय और मन के द्वारा पकड़ सकें, वो हमारी अप्रोच के बाहर है। फिर भी एक इंडिकेशन जीव का कि उसमें रेस्पिरेशन होता है, रीजनरेशन होता है, रीवर्थ होता है, ऐसा डिफाइन करने की कोशिश की है। जहां क्वेश्चन उठा है कि व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, तो उस प्रश्न के उत्तर में विज्ञान के पास इतना ही जवाब है कि जिसमें रेस्पिरेशन होता है और जो रीजनरेशन की पावर रखता है, वो सब कोई एक अभौतिक तत्व है जिसे कि जीव नाम दें तो दिया जा सकता है। एक और उन्होंने नई बात और खोज के रखी कि द मोर इंटेलिजेंट एनिमल हैड ए हायर चार्ज देन द लोअर फॉर्म। जो छोटे जीव हैं उनके पास पावर कम है वनस्पति की बड़े जीवों की अपेक्षा। वो पावर क्या चीज है? वो कह रहे हैं कि द बेबीज वर बॉर्न विद ए डेफिनिट चार्ज और आफ्टर डेथ द चार्ज वैनिस्ड। एक कोई भी बच्चा पैदा होता है तो एक निश्चित पावर के साथ, एक निश्चित चार्ज के साथ पैदा होता है, एक निश्चित इलेक्ट्रिक के साथ पैदा होता है, और जब वो मरण को प्राप्त होता है तो वह चार्ज खत्म हो जाता। वो चार्ज क्या चीज है? अपन विचार करें तो हमारे भीतर शरीर को कांति देने वाला एक शरीर और है। ये जो मोटा शरीर है उसके शरीर को कांति देने वाला एक शरीर और है, तेजस शरीर, जिससे कि हमारे शरीर में हीट है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विज्ञान ने उस चीज का भी इंडिकेशन दिया? वो कहते हैं कि जिसमें ऑरा है, जिसमें कि एक एनर्जी फील्ड है, तो समझना कि वहां जीवन है। कभी कभी अजीब में भी एक ऑरा दिखाई पड़ता है, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड दिखाई पड़ता है, एक चार्ज दिखाई पड़ता है उसके चारों तरफ। वो क्या चीज है? तो वो कहते हैं कि जो अजीब किसी जीव के कांटेक्ट में आ गया होगा उसका तो ऑरा हो सकता है, बाकी का ऑरा नहीं होगा। इससे मालूम पड़ता है कि जीव है। मुझे सिर्फ ऐसा कह के इस बात का विश्वास दिलाना है
कि भले ही विज्ञान के पास जीव के बारे में कोई स्पष्ट अवधारणा ना हो, लेकिन उसकी इस तरह की बातें हमें ये विश्वास दिलाने में मदद करती हैं कि जीव है। हमारे यहाँ तो जिसके अंदर परसेप्शन और नॉलेज है, जिसके अंदर जानने और देखने की सामर्थ्य है, वो जीव है, और जिसमें जानने देखने की सामर्थ्य नहीं है वो अजीब है। ऐसी परिभाषा हमेशा से बनी हुई है। हमने थोड़ी सी चर्चा विज्ञान के हिसाब से करी। नित्यावस्थितान्य रूपाणी, ये जो द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं, वे नित्य हैं। नित्य किसे कहते हैं ये आगे जाकर के सूत्र में स्वयं कहेंगे, लेकिन नित्य के मायने हैं शाश्वत। ये कभी नष्ट नहीं होते। ठीक इसी तरह जैसे एनर्जी कैन नॉट बी लॉस्ट, कैन नॉट बी क्रिएट, जैसे ऊर्जा न उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है, ये फिजिक्स का नियम है। ठीक इसी तरह से द्रव्य भी उत्पन्न नहीं होते और नष्ट नहीं होते। इतना जरूर है कि द चेंजेबिलिटी विद परमानेंस इज द नेचर ऑफ सब्सटेंस। परिवर्तनशील होना लेकिन बने रहना, ये द्रव्य का स्वभाव है। उसके अंदर चेंजेबिलिटी तो होती है लेकिन वो नष्ट नहीं होता। फॉर्म उसके चेंज होते हैं। लिक्विड फॉर्म में है पानी, हम गर्म कर दें गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, हम ठंडा कर दें सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी उसकी एग्जिस्टेंस हमेशा बनी रहेगी। यही उसकी नित्यता है। अवस्थित 6 हैं तो 5 नहीं होंगे और 7 नहीं होंगे, 6 हमेशा बने रहेंगे। इसलिए परसिस्ट इन नंबर, वे हमेशा उतनी ही संख्या में बने रहते हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। सभी द्रव्य तो अरूपी नहीं है। एक द्रव्य को छोड़कर शेष द्रव्य अरूपी हैं। इसलिए सामान्य रूप से कथन कर दिया कि द्रव्य अरूपी हैं, लेकिन रूपिणः पुद्गलाः। सिर्फ एक पुद्गल को छोड़ करके पुद्गल रूपी है, शेष सब अरूपी हैं। टच, टेस्ट, कलर और स्मेल, जिनमें ये 4 चीजें नहीं होती, रूप, रस, गंध और स्पर्श जिसमें नहीं होता उसे अरूपी कहते हैं, और जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श होता है उसे हम रूपी कहते हैं। विज्ञान अरूपी पदार्थों को नहीं जान सकता, वह सिर्फ रूपी पदार्थों को, फिजिकल जितनी भी चीजें हैं जो नॉन फिजिकल हैं उनको तो पकड़ ही नहीं सकता। तो अगर विज्ञान ने किसी चीज को पकड़ा है तो वो सिर्फ पुद्गल है। इसके अलावा उसके पास न जीव के बारे में कोई जानकारी है, न धर्म, अधर्म, आकाश और काल के बारे में कोई डेफिनेशन है। हम हमारे आचार्यों की कृपा से इस मामले में बहुत सी जानकारी रखते हैं। क्या इस बात का हमें गौरव नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आकाशादेक द्रव्याणि, आकाश तक के जितने द्रव्य अभी कहे गए हैं वे सब एक प्रदेशी, वे सब अखंड हैं। आकाशादेक द्रव्याणि, वे सब एक एक हैं। एक एक हैं मतलब क्या है? वे अनडिवाइजेबल होल हैं, उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वे अपने आप में अखंड हैं। धर्म, अधर्म और आकाश, पहले वाले सूत्र में धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, इन 4 को अजीब माना है। काल की चर्चा नहीं की है अजीब होते हुए भी। तब हमें उसी संदर्भ में लेना है इस सूत्र को कि जो हमने पहले 4 अजीब कहे उनमें आकाश तक पुद्गल को छोड़ करके, यानी धर्म, अधर्म और आकाश, ये 3 द्रव्य कैसे हैं? अखंड हैं। ये डिवाइजेबल नहीं है, इनको आप अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते। ये अपने आप में हमेशा हर जगह अखंड ही बने रहते हैं। निष्क्रियाणि च, ये निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय के मायने हैं नॉट मूवेबल बट चेंजेबल। इनमें परिवर्तन तो होता रहता है लेकिन ये मूव नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वहां कहीं धर्म द्रव्य है और वो यहां आ जाएगा, या यहां कहीं अधर्म द्रव्य है वो वहां चला जाएगा। इस तरह का मूवमेंट नहीं होता धर्म, अधर्म और आकाश में, इसलिए इनको निष्क्रिय कहा गया। निष्क्रिय के मायने ऐसा नहीं समझ लेना कि इनके भीतर चेंजेस नहीं होते, इनमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि चेंजेबिलिटी विद परमानेंस इज द नेचर ऑफ सब्सटेंस।
हर द्रव्य का स्वभाव है कि वो अपने गुण और पर्यायों से परिवर्तनशील है, परिवर्तित होता रहता है। असंख्य प्रदेश धर्माधर्मैक जीवा नाम, धर्म अधर्म और एक जीव में असंख्यात प्रदेश हैं। प्रदेश हम पहले समझ चुके हैं, आकाश का बहुत सबसे छोटा हिस्सा, उसे हम प्रदेश कहते हैं। ऐसे असंख्यात प्रदेश धर्म अधर्म और एक जीव के हैं। एक जीव चाहे वो चींटी के शरीर में रहे, चाहे हाथी के शरीर में रहे, छोटी अवगाहना से लेके बड़े से बड़े महामत्स्य की अवगाहना वाला क्यों ना हो, उसमें हमेशा असंख्यात प्रदेश ही रहेंगे। हम इस बात को कैसे समझें? तो एक पावर होती है फाइननेस की और एकोमोडेशन की, ये दोनों चीजें इसके भीतर हैं। आकाश में इस तरह की क्षमता है कि वो कितनी भी चीजों को एक साथ अवकाश दे सकता है, स्पेस दे सकता है, जगह दे सकता है। और द्रव्य में ऐसे परिणमन करने की शक्ति है कि वो अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन कर सकता। इसलिए असंख्यात प्रदेशी जीव एक चींटी में भी समा जाता है, और अगर बड़ी अवगाहना हो 500 धनुष की, तो उसमें भी असंख्यात प्रदेश के साथ वहां भी उपस्थित रहता है। एक जीव में हमेशा किसी भी स्थिति में असंख्यात प्रदेश रहेंगे, और लोक भी असंख्यात प्रदेशी है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य यह भी असंख्यात प्रदेश वाले हैं। मैंने लोक कहा है, ध्यान रखना, आकाश नहीं कहा। आगे जाकर के कहेंगे आकाशस्य अनंता, आकाश तो अनंत प्रदेश वाला है। उसमें कितने स्पेस पॉइंट हैं? कहते हैं कि अनंत हैं। इसमें पर्याप्त है इतना ही समझना। लेकिन पुद्गल में संख्या संख्याश्च पुद्गला नाम, पुद्गल में तो संख्यात प्रदेश भी हैं, असंख्यात प्रदेश भी हैं और अनंत प्रदेश भी हैं। हम सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा कोयले का जलाएं, उसका वॉल्यूम कितना सा है? इतना सा। लेकिन जब वो बर्न होता है तब उसमें से धुआं कितने वॉल्यूम वाला निकलता है? वह छोटा सा कितना बड़ा हो जाता है। इतना ही नहीं, इन्होंने तो एक बहुत बड़ी बात लिखी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द यूनिवर्स हैज बीन एस्टिमेटेड बाय प्रोफेसर आइंस्टीन टू बी 129 फॉलोड बाय 77 चिपर्स। उसके आगे या कि 80 डिजिट, उसके आगे 129 के आगे 80 शून्य रखो, तब जितनी संख्या आएगी उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इससे क्या मालूम पड़ता है? पुद्गल संख्यात प्रदेश वाला भी है, असंख्यात प्रदेश वाला भी है और अनंत प्रदेश वाला भी है। और वो सारे के सारे इस लोक में समाये हुए हैं। किस वजह से समाये हैं? क्योंकि आकाश की अवगाहन देने की सामर्थ्य और द्रव्य के सूक्ष्म परिणमन करने की अपनी सामर्थ्य, इन दो चीजों की वजह से ये बहुत आसानी से संभव हो जाता है। नाणु, अणु में प्रदेश नहीं होते, ऐसा नहीं कहना। अणु एक प्रदेशी है। बहुत प्रदेश नहीं हो सकते, यह तो ठीक है। नाणु अर्थात अणु में बहुत प्रदेश नहीं है, अणु एक प्रदेशी है, प्रदेश से रहित है, ऐसा नहीं। परमाणु कैसा है? एक प्रदेश वाला है। अभी चूंकि पहले कहा कि पुद्गल संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश के हैं, तो परमाणु भी तो पुद्गल है, तो क्या वह भी संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश वाला है? तो अलग से सूत्र लिखना पड़ा आचार्य भगवंतों को। परमाणु के बारे में कितना बहुत साइंटिफिक नॉलेज हमारे आचार्यों को था। उन्होंने कहा कि परमाणु एक प्रदेश वाला ही है, उसमें अधिक प्रदेश नहीं होते हैं। लोकाकाशे वगाह, सभी द्रव्य को अगर कोई जगह देने वाली चीज है तो वो लोकाकाश है। लोकाकाश में सभी द्रव्यों का अवगाह है। और हमने आपसे पहले ही कहा कि साइंस भी यही मानता है कि यूनिवर्स मीन्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट एवरीवेयर। जहां जितनी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सब पाई जाएं,
उसका नाम ही लोक है। और लोक इन 6 द्रव्यों को अपने भीतर समाये हुए है। धर्माधर्मयो कृष्णे, धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाहन समग्र लोक में है। जैसे कि तिल में तेल समाया हुआ रहता है, ठीक ऐसे ही। ऐसा नहीं समझना कि वहां जैसे घड़ा रखा है पूरे कमरे में, ऐसा कोई धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य लोक में कहीं रहता होगा, नहीं। वो पूरे लोक में, तभी तो अपन कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी ठहर सकते हैं। अभी आगे आएगा कि ये धर्म और अधर्म द्रव्य हमारे जीवन में क्या मदद करते हैं, इनका अपना फंक्शन क्या है। इन सब के फंक्शन भी दिए हैं, इन सब की डेफिनेशन तो नहीं दी है, पर इनका फंक्शन दिया है। जैसे इलेक्ट्रिक की कोई डेफिनेशन नहीं होती, इलेक्ट्रिक के फंक्शन होते हैं, ठीक वैसी ही साइंस की भाषा ये भी है। इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इनके फंक्शन है कि ये ऐसा फंक्शन करता है। तो ऐसे ही धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे लोक में समाये हुए हैं, कहीं एक जगह नहीं है, सर्वत्र हैं वो। साइंस ने ईथर की कल्पना की है और ग्रेविटेशनल फोर्स की कल्पना की है। ईथर के गुण धर्म धर्म द्रव्य से मिलते जुलते हैं, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह भी लगभग अधर्म द्रव्य के समान ही हम समझने के लिए समझ सकते हैं। आज का अध्याय मान के चलिएगा कि यदि आपने ये मान के चला है कि ये तो बहुत ट्रेडिशनल चीजें हैं, बहुत परंपरागत है तत्वार सूत्र, तो ऐसा नहीं है। हमें लगेगा कि नहीं, हम लोग अप टू डेट हैं, ट्रेडिशनल नहीं है, हम लोग परंपरागत नहीं है। हम आज की मौजूदा स्थिति के बारे में भी जानते हैं, जो आज घटित हो रहा है उसके बारे में भी आचार्यों ने बहुत सूक्ष्मता से लिखा है, विचार किया है। ये चीजें कभी भी पुरानी नहीं होती हैं, ये चीजें हमेशा नई की नई बनी रहती हैं। बताइए, इन 6 द्रव्यों में से परिवर्तनशील 6 द्रव्यों में हमेशा परिवर्तन हो रहा, हमेशा भी अप टू डेट हैं। तो भले ही हम इसको परंपरागत अध्याय माने, लेकिन मुझे तो लगता है कि सबको पढ़ना चाहिए। आने वाली पीढ़ी तो इन चीजों को, असल में उसकी गलती नहीं है, हमारे अपने इंटरप्रिटेशन की गलती है। हमने कभी इन चीजों को इस तरह से समझने की कोशिश ही नहीं की। हमने तो कहा कि बस सूत्र जी पढ़ लो और उसका जितना जितना अर्थ लिखा है बस उसको पढ़ लो और आगे बढ़ो, एक उपवास का फल मिलेगा, हो गया खत्म। नहीं, इन चीजों के क्या अर्थ थे और आचार्य भगवंत क्या कहना चाह रहे थे, हमारा इंटरेस्ट कैसे उसमें क्रिएट हो, आने वाली पीढ़ी इस चीज को पढ़े। कोई नहीं पढ़ना चाहेगा, वो तो कहेंगे तत्वार सूत्र की व्याख्या है, मतलब वही ट्रेडिशनल, वही परंपरागत है। इसको थोड़ा सा हट करके अगर अपन विचार करेंगे तो लगेगा कि हमारे अपने धर्म में सिर्फ कल्याण की बातें ही नहीं, बल्कि जो लोक में दिखाई देने वाली चीजें हैं उनके बारे में भी बहुत सूक्ष्मता से विचार किया गया है। एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गला नाम, पुद्गल का जो अवगाह है वो लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर के और पूरे लोकाकाश में भी हो सकता है। परमाणु एक प्रदेश में रहता और महास्कंध वो सारे लोक को घेर करके रहता है। इसलिए एक प्रदेश से आदि लेकर के पुद्गल लोक, सर्वत्र लोक में व्याप्त होकर के भी रह सकता है। ये पुद्गल के बारे में कहा गया। असंख्य भागादिषु जीवा नाम, जीवों का जो अवगाह है वो लोकाकाश में कितना स्पेस घेरेंगे वो, तो कहते हैं असंख्यात प्रदेश ही। तब फिर प्रश्न उठता है कि अगर वे लोक में मात्र असंख्यात प्रदेश घेरेंगे तो ऐसा कैसे संभव है कि एक चींटी में भी उतने ही असंख्यात प्रदेश उसने घेरे हैं और एक बहुत बड़े शरीर में भी उतने ही घेरे हैं। तो एक अगला सूत्र दे दिया कि प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, जैसे कि एक दीपक को कमरे में जला के रख दिया जाए तो उसका प्रकाश कमरे में फैल जाएगा, उसे किसी ग्लास से ढक्कन से ढक दिया जाए तो उसका प्रकाश उतने में ही सिमट करके रह जाएगा। ठीक इसी तरह वह असंख्यात प्रदेश वाला जीव जब चींटी के शरीर में प्रवेश करता है या अपने शरीर को उस रूप में बना लेता है, तब उसके असंख्यात प्रदेश उतने में ही समा जाते हैं। जब वो बड़े शरीर को प्राप्त करता है तब उसमें भी पूरे शरीर में वो समाये रहते हैं। ऐसा नहीं समझना कि हमारा जो जीव है वो इस शरीर के किसी एक हिस्से में है, नहीं, पूरे शरीर में असंख्यात प्रदेश जीव के
विस्तार को प्राप्त हैं। और देखें अपन, गति स्थितुपग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकारा, इनका फंक्शन क्या है? उपकार के मायने भलाई नहीं है यहां पर, उपकार के मायने इनका कार्य, इनका फंक्शन, ये कैसे फंक्शन करते हैं? तो कह रहे हैं गति और स्थिति, इन दोनों रूपों में जो फंक्शन करने वाले दो द्रव्य हैं वे धर्म और अधर्म द्रव्य हैं। ये हमें जबरदस्ती चलने को प्रेरित करें ऐसा भी नहीं है। यदि जीव और पुद्गल चलने के लिए तत्पर हों तो इससे सिर्फ वो माध्यम बनते हैं। जैसे कि मछली चलना चाहे तो जल उसके लिए माध्यम बनता है, जल कभी उसे चलाने के लिए प्रेरित नहीं करता। ठीक इसी तरह से ये मीडियम ऑफ मोशन है, हम जब चलना चाहें तो ये हमें चलने में मदद करते हैं। जैसे कि लाइट वेव्स कह रहा हूं, वेव्स भी कह सकता हूं, लाइट पार्टिकल्स भी कह सकता हूं, कोई हर्जा नहीं। फंक्शन ऑफ स्पेस इज टू गिविंग प्लेस, यही उसका फंक्शन है कि वो सबको जगह देता है। अब देखें पुद्गल का क्या रोल है, पुद्गल का क्या फंक्शन हमारे लाइफ में। अगर गौर से देखेंगे तो जितना संसार हमारा हम जी रहे हैं उस सब में सबसे बड़ा हाथ पुद्गल का ही दिखाई पड़ता है। दिखने में तो वो ही आता है, भले ही धर्म धर्म अधर्म धर्म का भी है, लेकिन वो देखने में नहीं आता। देखने में तो सारा का सारा फंक्शन पुद्गल का आता है। शरीर वांग मनः प्राणा पानाह पुद्गला नाम, शरीर जो हमें मिला है वो पौद्गलिक है। वचन जो बोल रहे हैं हम, जिससे हम अपने आत्मा के कल्याण की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी पौद्गलिक है। मन जिससे हम विचार करते हैं वो भी पौद्गलिक है। जो सांस ले रहे हैं भीतर जा रही वो भी, और जो बाहर निकल रही वो भी, उच्छ्वास और निश्वास दोनों ही, ये सब पुद्गल का फंक्शन है, ये पुद्गल का उपकार है कहना चाहिए। और क्या विशेष इसमें कहें, इतना ही पर्याप्त है। मैंने विचार तो बहुत किया है, लेकिन उतना सारा सब कहूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। अपने पास टाइम की लिमिटेशन है। फिर कभी बैठिएगा तो फिर अपन एक एक सूत्र पर कितने ही विचार करते रहिएगा। सूत्र तो अनंत अर्थ को लिए हुए है। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख दुख जीवन और मरण यह भी पुद्गल का जीव के ऊपर उपकार है, भलाई नहीं, उसका अपना रोल है जीव के जीवन में। हमारे जीवन में इन सब का इतना फंक्शन है, इन सब का अपना हाथ है। सुख और दुख असाता वेदनी कर्म के उदय में कोई बाह्य कारण मिलने पर हमें दुख होने लगता। असाता वेदनी कर्म भी पौद्गलिक है, कोई बाह्य निमित्त मिलता है वो भी पौद्गलिक है। लेकिन बाह्य निमित्त डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए सर्वार सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए अंत में एक और वाक्य जोड़ दिया कि सुखादीनी अपि जीवानाम जीवकृत उपकारा, चा शब्देन, चा शब्द के द्वारा आप यह भी लगा लेना कि यह मात्र पुद्गल का जीव के साथ फंक्शन नहीं है, जीव भी दूसरे जीव के लिए सुख दुख में कारण बनता है। पुद्गल तो कारण बनता ही है, जीव भी बनता है बाह्य निमित्त। अंतरंग में असाता का उदय है और आपने कोई कड़ी बात कह दी, भीतर में दुख पहुंच गया। चाहे हमारे मन की चीज जो हमने चाही थी वो नहीं मिलने पर, हमने अपने मन का जो काम चाहा था वो नहीं होने पर दुख हो, या कि किसी के द्वारा कही गई कड़ी बात से दुख हो, किसी के किसी किए गए कार्य से दुख हो, ये सब बाह्य कारण हैं जो कि हमारे सुख दुख में, यहां तक कि जन्म मरण में भी। तब विचार करिएगा कि इसका मतलब है कि हम दूसरे के मरण में निमित्त बन सकते हैं। उसकी आयु जितनी है वो उतनी आयु तो भोगेगा, लेकिन यदि कदाचित हम उस पर कोई तलवार का वार करें, उसे विष इत्यादि दे दें, या वो स्वयं अनीति के द्वारा भयभीत होकर के अपने आयु को नष्ट करना चाहे तो आयु नष्ट हो जाएगी दूसरे के निमित्त से, क्योंकि जीवन मरण भी दूसरे के निमित्त से होता है। अगर सांस अवरुद्ध होने लग रही है, आयु शेष है लेकिन सांस अवरुद्ध होने लगी, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर से आप सांस देते हैं, क्या दे रहे हैं आप? जीवन ही दे रहे हैं। ये बात जुदी है कि उसके आयु शेष है, तब आपका ये फंक्शन काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा फंक्शन का।
क्या मतलब मैं सोचता हूं इन चीजों को तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतनी सूक्ष्मता से हम तो समझ ही नहीं पाते। अपन अगर ये चीजें नहीं लिखी होती तो अपन क्या समझते कि कैसे होता सुख दुख। अधिकांश लोग क्या सोचते हैं, कोई ईश्वर नाम का व्यक्ति उधर आकाश में बैठा हुआ है, वो हमको सुख देता दुख देता, हमारी डोर उसके हाथ में, वो हिलाता रहता, हम चलते रहते। लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ये सब नहीं है। यहां तो एक दूसरे के जन्म मरण सुख दुख में पुद्गल भी और जीव भी परस्पर निमित्त बनते हैं और कोई इसमें कारण नहीं है। इनका अपना फंक्शन है। इन 6 द्रव्यों का, उन 6 द्रव्यों के फंक्शन को कितने माइन्यूटली वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। परस्पर उपग्रहो जीवानाम, जीव का एक दूसरे का उपकार करना ही, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करना ही जीव का फंक्शन है। और जब हम एक दूसरे का असहयोग करते हैं तो मैं तो इस सूत्र की व्याख्या में यही कहता हूं कि फिर हम जीव के स्तर से नीचे गिर जाते हैं। अगर हम एक दूसरे के जीवन में सहयोगी बनते हैं तो हम जीव हैं। परस्पर उपग्रहो जीवाना, जीव वही है जो एक दूसरे के जीवन में सहयोगी बनता है, असहयोगी नहीं बनता, सहयोगी बनता है। कैसे? जैसे गुरु और शिष्य, जैसे पिता और पुत्र, जैसे नौकर और मालिक। लगता यह है कि मालिक नौकर को पे दे रहा है, वो सहयोग कर रहा है। लगता यह है कि गुरु शिष्य को मोक्ष मार्ग दे रहा है, श्रेय उसका है। लेकिन आचार्य भगवंत व्याख्या करते हुए कहते हैं कि नौकर सेठ का काम करके उसका सहयोग करता है, यह नौकर का सेठ पर सहयोग है। और शिष्य गुरु की आज्ञा मानकर उनके अनुरूप चलता है, यह शिष्य का गुरु के ऊपर उपकार या कि उसका सहयोग है। बेटे का पिता के ऊपर उपकार क्या है? पिता का तो दिखता है कि उसने जन्म दिया, लेकिन बेटे का उपकार क्या है? उसने पिता को जन्म दिया। इसके पहले तक वह व्यक्ति पिता नाम से नहीं जाना जाता था। किसी के भी भाई था, वो किसी का पुत्र था, किसी का चाचा था, किसी का दादा भी हो सकता है। नहीं, दादा नहीं हो सकता जब तक कि ये सॉरी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। वो दादा भी नहीं हो सकता। वो जब तक पिता नहीं होगा तब तक दादा नहीं हो सकता। वो बेटा आकर के उसे पिता बना देता है और बेटे का बेटा आकर के उसको दादा बना देता है। ये क्या चीज है? ये आचार्य भगवंत जीव का एक दूसरे के जीवन में क्या रोल है, क्या हाथ है, ये यहां पर एक सूत्र में कह रहे हैं। पूरे संसार भर के लिए एक सूत्र बना दिया, परस्पर उपग्रहो जीवाना। जीव वही है जो एक दूसरे के लिए सहयोगी परस्पर बनता है, म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों एक दूसरे के लिए उपकारी होते हैं। आपने 5 द्रव्यों के बारे में तो चर्चा करी भगवान, लेकिन आपने काल द्रव्य को तो मानो बिल्कुल छोड़ ही दिया। कहते नहीं, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। काल का भी फंक्शन है, फंक्शन देखने में आता है, भले ही काल देखने में ना आता हो, उसका काम देखने में आता है। वर्तना, निरंतर परिवर्तित होते रहना, इसका नाम है वर्तना, जो दिखाई नहीं पड़ता। जिस क्षण से यह पेन बनाया गया होगा उसी क्षण से इसके नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू होगी, वो कहलाती है वर्तना। और जब इसका कोई रूप परिवर्तित हो जाएगा तब वो कहलाएगा परिणाम। पुरानी अवस्था छोड़कर नई अवस्था को प्राप्त करना, ये कहलाता परिणाम। क्रिया, इसमें होने वाला निरंतर जो परिस्पंदन है वो कहलाती है क्रिया। इसमें निरंतर चेंजेबिलिटी निरंतर हो रही है, अपन को दिखाई नहीं पड़ रही, वो क्रिया है। और बड़ा होना या कि पुराना हो जाना, प्रायोरिटी या सीनियरिटी, ये कहलाती है परत। और अपरत ठीक इससे विपरीत, जूनियरिटी कह लीजिएगा और नॉन प्रायोरिटी कह लीजिएगा। इस तरह ये अपन कहते ना कि हम इतने बड़े हो गए, ये कैसे मेजर किया आपने? यही तो काल का फंक्शन है, मेजरमेंट। हमारे अंदर हम पहले छोटे से थे, बच्चे थे, युवा हो गए, प्रौढ़ हो गए, वृद्ध हो गए, ये कैसे मेजर किया आपने? ये इसी काल के द्वारा, ये काल का फंक्शन है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे भीतर जितनी भी प्रकार से चेंजेबिलिटी होती है
नहीं दिखाई पड़ने वाली और दिखने वाली। दिखने वाली तो अपन को स्पष्ट समझ में आती कि भैया कल तक तो ये इस फॉर्म में था, आज तो चेंज हो गया, इतना तो मोटा मोटा दिखता। लेकिन वो जो सूक्ष्म कहना चाहिए वर्तना है या कि क्रिया है, परिस्पंदन है, वो नहीं दिखाई पड़ता। नया पुराना होना दिखाई पड़ता है, पर्याय का बदलना दिखाई पड़ता है। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारा फंक्शन काल के द्वारा होता है। काल इसमें मीडिया बनता है। ऐसा नहीं समझना वस्तु में परिणमन की योग्यता ना हो तो काल जबरदस्ती परिणमन नहीं करा सकता, चेंज नहीं करा सकता। चेंजेबिलिटी इज द नेचर ऑफ सब्सटेंस। हमारा अपना स्वभाव है परिवर्तित होना। काल तो सिर्फ उस परिवर्तन को मेजर करता है, उस परिवर्तन को, उसमें माध्यम बन जाता है हमारे अपने स्वभाव के परिवर्तन में। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला। पुद्गल के बारे में थोड़ी और जानकारी दे रहे हैं कि उसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण होते हैं। सब समझते हैं, टच, टेस्ट, स्मेल और कलर। विज्ञान ने तो इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं, पर मैं उन सबको अभी नहीं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कुल 15 मिनट हैं और सूत्र बहुत सारे हैं। शब्द, बंध, सौक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमस छाया, तपोद्योतवंतस्य, पुद्गल की ये सब पर्याय हैं जिनका कि हम रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं। जो शब्द बोलते हैं, चाहे वे फोनेटिक हों, चाहे वे लिंग्विस्टिक हों, भाषागत हों या कि अभाषागत हों, जैसे कि जितना भी नॉइस है या कि जितना भी म्यूजिक है, वो सब क्या है? अभाषात्मक है, उसमें कोई भाषा नहीं है। और हमारे जो शब्द हैं वो भाषात्मक हैं। शब्द दोनों तरह के हैं, भाषात्मक भी और अभाषात्मक भी। ये सब पुद्गल का मामला है। बंध, दो चीजें एक साथ मिल करके और हमारे जीवन में कितने प्रकार से काम करती। बिजली है, इसमें भी ये बंध का काम है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मिल करके, और बिजली और बादल और अग्नि, ये सब चीजें जो जिनको हम उपयोग में लाते हैं, वो सब इसी बंध की वजह से हैं। और इस कागज से इसको चिपका दिया, बाइंड अप कर दिया, ये सब भी पुद्गल का ही काम है। सूक्ष्मता, फाइननेस, वो भी पुद्गल का है। कोर्सनेस, ग्रॉसनेस, स्थूल होना, सूक्ष्म होना किसी चीज का, ये सब पौद्गलिक ही है। उसका पुद्गल का कोई ना कोई संस्थान होता है, अपना एक आकार होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। ये सब भी बिल्कुल पुद्गल का काम है। डिवाइजिबिलिटी, भेद, जितना भी हम तोड़ फोड़ देखने में आती है, डिवाइडेशन देखने में आता, वो सब पौद्गलिक है। उसमें भी बहुत सारे भेद प्रभेद हैं। ये जो डार्कनेस है, अंधेरा है, वो क्या चीज है? वो एंटीथेसिस ऑफ लाइट लिखा है इन्होंने। प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है। और छाया क्या चीज है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट। लाइट के बीच में कोई चीज आ जावे तो वो जो शैडो पड़ रही है वो छाया है। अंधकार तो प्रकाश के अभाव का नाम। इस ऐसी परिभाषाएं लिखी हैं, आप सोच सकते हैं। और सनसाइन, जो सूर्य चमक रहा है, वो सब आतप, वो भी पौद्गलिक है। और उद्योत, ये भी पुद्गल की एक पर्याय है, जो मून लाइट जिसको कहते हैं, वो चंद्र का प्रकाश है। इस तरह ये सब पुद्गल की ही पर्याय हैं। शॉर्ट में अपन इतना ही कहेंगे। पुद्गल के भेद प्रभेद हैं क्या? अण्वः स्कंधाश्च, एटम और मॉलिक्यूल। अणु और स्कंध, ये पुद्गल के दो भेद हैं। अणु कहें या परमाणु कहें, इंग्लिश में एटम कहें, स्कंध कहें और या कि मॉलिक्यूल कहें, आज की भाषा में दोनों समान ही है। हमारे यहाँ तो स्कंध को भी बहुत सारे भेद किए गए हैं। सॉलिड, स्थूल स्कंध हैं जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेकेबल हैं। फिर कुछ ऐसे हैं जो कि स्थूल सूक्ष्म है, आंख से तो देखते हैं लेकिन सूक्ष्म की पकड़ में नहीं आते। देखें आप, सूरज की रोशनी को पकड़ के देखें, दिख तो रही है, पकड़ लो उसको, रख लो, कल काम आएगी जब सूरज नहीं निकलेगा। नहीं, बंद करके नहीं रख सकते आप उसको कहीं पर। वो सूक्ष्म भी है लेकिन दिखाई पड़ती है, इसलिए ये सब स्कंध हैं। सोचिएगा, सन रेज भी स्कंध ही हैं। वो पुद्गल का मोटा रूप है, सूक्ष्म रूप तो सिर्फ परमाणु ही है। फिर कह रहे हैं कि सूक्ष्म स्थूल भी कुछ स्कंध हैं जो कि हमें दिखते नहीं है इसलिए सूक्ष्म है, लेकिन पकड़ में आते हैं। हवा स्पर्श में आ रही है, हवा, लेकिन दिख नहीं रही कहां पर है हवा। ये भी एक स्कंध है। कैसे जाना होगा? अपन तो सिर्फ ये देखो, परिभाषा तो ठीक है कि हाँ अपन को पता लग गई, लेकिन कैसे जाना होगा अपन की तो समझ में नहीं आता इनको कि कैसे जान लिया हो। ये सब
केवल ज्ञान का मामला है। बस इतना ही श्रद्धान अपने भीतर होना चाहिए कि इतनी सूक्ष्म बातें तो सिर्फ केवल ज्ञान का विषय बन सकती है, और हमें उस केवल ज्ञान को प्राप्त करना, इस चीज से इतना ही मैसेज है। चाहे आप कुछ भी अध्ययन करें, चाहे कितनी ही सूक्ष्म बात करें, उद्देश्य सिर्फ एक ही ध्यान में रखना चाहिए। सूक्ष्म, अल्ट्रा सेंसुअल, किसी भी इंद्रिय के पकड़ में नहीं आती। बताओ, अपने भीतर कर्म बंधे हुए हैं, पकड़ में आते हैं? अपन जो विचार कर रहे हैं वो पकड़ में आते हैं क्या? नहीं, किसी के विचार किसी के पकड़ में नहीं आते हैं। न पुद्गल वर्गणाएं पकड़ में आती हैं, कार्मण वर्गणाएं हैं, न विचारों की वर्गणाएं, वो सब सूक्ष्म है। और सूक्ष्म सूक्ष्म तो परमाणु, या कि दो परमाणुओं का मिला हुआ एक स्कंध जो अत्यंत सूक्ष्म है। इस तरह 6 भेद इसके किए गए। अब पूरी की पूरी एटॉमिक थ्योरी शुरू होती है। भेद संघाते व्या उत्पद्यन्ते, भेद से संघात से, और भेद संघात दोनों की स्थिति से स्कंद उत्पन्न होते हैं। मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे? मॉलिक्यूल डिवाइडेशन से भी बनते हैं, यानी फिशन से भी बनते हैं, फ्यूजन से भी बनते हैं, और फ्यूजन फिशन दोनों से बनते हैं। पुद्गल, पूरण और गलन जिसका स्वभाव है उसे पुद्गल कहते हैं। फ्यूजन और फिशन जिसमें है वो सब मैटर कहलाता है साइंस की भाषा में। ठीक वैसी भाषा बोल रहे हैं आचार्य भगवंत, पूरण और गलन जिसमें है। भेद से भी स्कंद बनते हैं, मिलने से भी स्कंद बनते हैं, और कुछ मिला कुछ टूटा स्कंद बन गया। ऐसे स्कंद बनते हैं, लेकिन अणु हमेशा भेदाद अणु। जब भी एटम बनेगा भेद से ही बनेगा, और शायद इसी बेसिस पर, इन दो सूत्रों के आधार पर पूरी एटॉमिक एनर्जी, फ्यूजन और फिशन, पहले उन्होंने विखंडन किया, तब एनर्जी क्रिएट हुई, तब परमाणु बम बना, फिर हाइड्रोजन बम बनाने के लिए फ्यूजन, फिर संघात किया, तब और ज्यादा 150 गुनी एनर्जी बनी। बताइए, ये दो सूत्र लिखे गए थे कि अगर आपको मॉलिक्यूल्स में चेंजेस करना हो तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, डिवाइड करने से भी, इकट्ठे करने से भी, और कुछ डिवाइड और कुछ इकट्ठा। जैसे कि अपन ले लें कोई भी उदाहरण, जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। मेरे पास इसका उदाहरण हाइड्रोजन के लगभग 25 लाख परमाणु। इन्होंने इसका उदाहरण इस तरह से दिया है कि हाइड्रोजन के 25 लाख परमाणु एक रेखा में रखे जाएं तो लंबाई कितनी होती है? कुल 1 इंच होती है। इससे क्या मालूम पड़ता है कि ये किस तरह से एक दूसरे से मिक्सअप होकर के, एक दूसरे से जुड़ करके नया स्कंद बनाते हैं, और कैसे ये अलग अलग होकर के और स्कंद बनाते हैं। और भी कई उदाहरण दिए हैं, इतना ही पर्याप्त है। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा, अगर आंख से दिखने वाला कोई मॉलिक्यूल बनेगा, स्कंद बनेगा, तो हमेशा न भेद से बनेगा न संघात से बनेगा। भेद और संघात दोनों से मिल करके ही आंख से दिखने वाला। आचार्य महाराज इसका बड़ा अच्छा उदाहरण देते कि अपने हाथ में कुछ भी नहीं दिख रहा ठंड के दिनों में, और जरा सा ऐसा किया और एक ठो क्या बन गई? कचरे की बाती जैसी बन गई। कहां से आ गई ये? भेद और संघात दोनों का परिणमन हुआ और दिखने लायक। अभी तक नहीं दिख रहा था, इसमें विजिबल नहीं था, लेकिन विजिबल कैसे हो गया? भेद संघात, कुछ टूटा कुछ मिला उसमें और बन गया। इस तरह से जैसे कि इन्होंने तो दिया है, बहुत सारे दिए हैं, H2 प्लस Cl2 मिलकर के HCl बन जाता, दिखने लायक बन जाता, जो अभी तक नहीं दिख रहा था। H2 प्लस O2 ट्वाइस H2O कैसे बन जाते हैं? दिखने लायक बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स। उनमें से कुछ टूटता है कुछ मिलता है, दोनों चीजें एक साथ होती हैं तब होता है। अब इसके लिए समझने के लिए मैं आपसे कैसे और पूरी बात करूं कि H और फिर Cl और फिर उसके ऑक्टेट में 6 की जगह पर 7 हैं, एक इसमें से निकल करके वहां पहुंचा और उसमें से कितना हटा। आप परेशान हो जाएंगे बेकार में कि तो हम तो आए थे तोतुका भवन में कि कुछ धर्म की बात होगी, सिवाय इसकी बात ही नहीं कर रहे विज्ञान के अलावा। एक व्यक्ति ने कहा था जब विज्ञान की संगोष्ठी हुई थी कि ऐसा ना हो कि ऐसी संगोष्ठियां ज्यादा होने लगे तो धर्म बिल्कुल ना रहे, विज्ञान ही विज्ञान रह जाए, ऐसा कमेंट किया था। मेरे पास तक ऐसी बातें भी आ जाती हैं, आप ऐसा मत सोचिएगा आपका मन जो कुछ कहता है वो आ जाता है। तो आप कृपा करके ये नहीं सोचें
कि विज्ञान ही विज्ञान रह जाएगा। हमारा धर्म एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसको कि वीतराग विज्ञान कहा गया। ये विज्ञान तो भौतिक विज्ञान है, हमारा धर्म वीतराग विज्ञान है जो कि हमें हमारे आत्मा के शुद्ध स्वरूप तक पहुंचाने की प्रक्रिया जानता है। ये विज्ञान तो सिर्फ मिट्टी मिले सोने से सोना बना पाता है, ये तो शरीर में मिली हुई आत्मा को शरीर से पृथक और शरीरातीत बनाने का साइंस है, छोटी मोटी चीज नहीं है। लेकिन आज की भाषा में अगर हम उसको समझेंगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। सिर्फ भाषा भर बदली है, बाकी तो धर्म की बातें ज्यों की त्यों हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। सद्द्रव्य लक्षणम, बहुत देर हो गई द्रव्य के बारे में चर्चा करते करते, आपने उसकी डेफिनेशन ही नहीं बताई, बताते हैं। सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, एग्जिस्ट करना, रहे आना, ये द्रव्य का लक्षण है। लेकिन कैसे रहे आना? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत किसे कहते हैं? जिसमें उत्पाद भी है, व्यय भी है और परमानेंस भी है। वर्थ, रिवर्थ और परमानेंस, या चेंजेबिलिटी विथ परमानेंस। परिवर्तनशील भी है, एक रूप बदलता है, दूसरा उत्पन्न होता है, एक नष्ट होता है, फिर भी द्रव्य ज्यों का त्यों बना रहता है। ये द्रव्य का स्वभाव है। इसी से हम मालूम कर सकते हैं कि ये द्रव्य है, कि उसमें परिवर्तन भी है लेकिन वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, हमेशा बना रहता है। तद्भावावयम नित्यम। आपने कहा था कि द्रव्य का स्वभाव तो नित्य है, उस नित्य के मायने क्या चीज है? कहते उसका अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना, हमेशा बने रहना, यही उसकी नित्यता है, यही उसकी परमानेंस है। कभी भी जीव परिवर्तित होकर के अजीब में नहीं बदलता और ना कभी अजीब जीव रूप होता है, यही उसकी नित्यता है। वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। हम कितने भी शरीर के साथ रहे आवे, कितने भी कर्म हमारे साथ लगे आ रहे हैं, लगे रहो, कोई डर की बात नहीं। हमारा अपना नेचर ज्यों का त्यों है। थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें हो सकता है लेकिन हम अपने नेचर को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वह द्रव्य का अपना स्वभाव है। इस तरह तद्भावावयम नित्यम अर्पिता अनर्पित सिद्धे। बस इतना जरूर है कि कभी कभी हम उसकी पर्याय को देखते हैं और तो दूसरी तरह से उसे क्षणभंगुर भी कह देते हैं। जब हम उसके द्रव्य की अपेक्षा से देखते हैं तो हम उसकी शाश्वतता का कथन करते हैं। मुख्य और गौण की अपेक्षा से एक ही वस्तु में दो विरोधी मालूम पड़ने वाले धर्म भी रहे आते हैं। इस सूत्र से यह बात बताने की कोशिश की है कि एक ही द्रव्य जो दिखाई पड़ता है उसमें दो विरोधी धर्म भी एक साथ रह सकते हैं। सामान्य सा उदाहरण है, एक ही व्यक्ति, किसी का पिता है, वही किसी का पुत्र है, कितने विरोधी धर्म हैं लेकिन एक ही व्यक्ति के भीतर हैं। इसी तरह हर एक में होते हैं। कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि कभी हमने अगर उसे क्षणभंगुर कह दिया है तो पर्याय की अपेक्षा से, उसके चेंजेबिलिटी की अपेक्षा से, लेकिन वह नित्य है उसके अपने स्वभाव की अपेक्षा से। स्निग्ध रूक्षपाद बंधा। अब पुद्गल में जो भी बाइंडिंग होती है वो कैसे होती, इसके लिए 4-5 सूत्र दिए हैं। पूरी एक तरह से केमिस्ट्री के लिए 4-5 सूत्र दे दिए। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सब इसी पर बेस्ड हैं। स्निग्ध और रूक्ष इन दोनों से ही बंद होता है। कभी भी बंद होगा तो स्निग्ध और रूक्ष गुणों के मिलने पर ही होगा। और न जघन्य गुणा नाम, अगर ये गुण या शक्ति अंश विभिन्न अवयवों में समान है तो भी बाइंडिंग नहीं होगी। बताइएगा, पानी से कागज को जोड़िएगा, बाइंड अप होगा कितनी देर के लिए? जरा सा, मामूली। इस तरह अपन देखें, क्योंकि जघन्य गुण है इसलिए उनमें बाइंडिंग नहीं होगी। न जघन्य गुणा नाम, गुण साम्य सदृशा नाम। अगर समान जाति वाले हैं और उनके गुण समान हैं तब भी उसमें नहीं बंद होगा। समान और असमान में बंद होता है, लेकिन जघन्य गुण होने पर समान असमान में बंद नहीं होता। कहते समान गुण होने पर समान शक्तियों वालों में भी बंद नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? द्वधिकादि गुणा नाम तो, दो अधिक गुण वाले का परस्पर में बाइंडिंग होगा, तभी उनके बीच बंध घटित होगा। एक सूत्र में बहुत सारी बात कह दी। और इतने ही नहीं, बंदेदिकौ पारिणामिकौ चा, जिसके शक्ति अंश ज्यादा होंगे दूसरी चीज उसी के अनुसार
परिणमन करेगी। अपन सब इस चीज को जानते हैं, अपन ऐसा करते भी हैं। सब तो नहीं करते होंगे। दूध बेचने वाले को शायद इस सूत्र की व्याख्या ज्यादा मालूम थी। हाँ, उसने इसकी व्याख्या पढ़ ली कि ज्यादा मात्रा में दूध हो और कम मात्रा में थोड़ा पानी भी मिला दो तो दूध पानी को अपने रूप में परिवर्तित कर लेता, क्योंकि बंदोदी को पालने में पूछा, क्योंकि जिसकी ज्यादा शक्ति है वो अपने से कम शक्ति वाले को अपने में कन्वर्ट कर लेगा। रोज अपन इस चीज को करते हैं, लेकिन आचार्यों ने किस तरह एक बात सार्वकालिक और सार्वभौमिक नियम बनाने का ये सूत्र दे दिया। गुण पर्याय व द्रव्यम। द्रव्य को दूसरे तरह से समझना चाहें तो गुण और पर्याय के समूह को भी द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कोई अलग चीज नहीं है, गुण और पर्याय इनका समूह ही द्रव्य है। जैसे कि जंगल नाम की कोई चीज है ही नहीं, बहुत सारे वृक्षों के समूह का नाम जंगल है। जंगल कहां से लाइएगा आप? ठीक इसी तरह से गुण और पर्याय के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। कालस्य, बहुत देर हो गई, हमने आपसे काल के बारे में कुछ नहीं कहा। काल भी एक द्रव्य है। और सो अनंत समय, वो अनंत समय वाला है, बिगिनिंग लेस और एंडलेस। इस तरफ चले जाएं, कब से शुरू हुआ? बिगिनिंग लेस। इस तरफ चले जाएं, कब तक चलेगा? एंडलेस, अनंत समय। यही काल के बारे में इतना ही पर्याप्त। और इतना ही नहीं, काल एक प्रदेशी है और असंख्यात प्रदेश वाले लोक आकाश में रैनानम राशि इव, जैसे रत्नों की राशि बिखरी होती है, ऐसे ही हर प्रदेश पर काल एक प्रदेशी होकर के भी विद्यमान है। और वहां जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनके मेजरमेंट में वो वहीं सहयोगी बन जाता है। बताइए तो कैसे जो है ये सब चीजें इतनी सूक्ष्मता से अपना फंक्शन करती हैं। और इतना ही नहीं, उनके फंक्शन को हम केवल ज्ञान के माध्यम से जान भी लेते हैं। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, जो हमेशा द्रव्य में रहते हैं, द्रव्य से पृथक नहीं रहते और एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होते, वे गुण कहलाते हैं। दूसरे के गुणों से रहित लेकिन द्रव्य के आश्रित रहने वाले गुण हैं। जितनी भी क्वालिटी हैं, एक क्वालिटी दूसरे क्वालिटी से डिफर होती है। रूप और रस दोनों अलग अलग क्वालिटी हैं, लेकिन एक ही द्रव्य में रहती है। एक दूसरी क्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करती, पर एक साथ। तो जितनी भी हमारे भीतर द्रव्य में गुण हैं, वे सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, एक दूसरे में मिक्सअप नहीं है, लेकिन सब द्रव्य के आश्रित रहते हैं। यही गुण की परिभाषा बना दी आचार्यों ने। और आपने कहा था कि गुण और पर्याय के समूह का नाम द्रव्य है, तो ये पर्याय क्या होती? कहते तद्भावा पर्याया, तद्भावा परिणामा, पर्याय कहो परिणाम कहो। तद्भावा परिणामा, प्रति समय जो उसका परिवर्तन है गुणों का और द्रव्य का, उसी का नाम तो पर्याय है, उसी को मॉडिफिकेशन कहते हैं। इस तरह से आचार्य भगवंतों ने और 6 द्रव्यों से बने हुए लोक में एक जो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो अजीब हैं, इनके बारे में, एक जीव द्रव्य के बारे में तो 4 अध्याय में चर्चा की, और यहाँ पर डिटेल में एकमात्र अजीब तत्व या अजीब द्रव्य के बारे में चर्चा करी। अपन ने इस तरह से अपने ज्ञान को भी बढ़ाया, अपने राग द्वेष को भी कम करा और अपने सम्यक दर्शन को भी पुष्ट किया। अगर हमने इसको पढ़ते समय बार बार इस बात का ध्यान किया कि कैसा अद्भुत है भगवान का ज्ञान, तो मानिएगा कि हमारा सम्यक दर्शन भी मजबूत हो गया। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।